फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर मैं एक वीडियो लेकर के आप सब लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आ रही हूँ। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो एरीज के लिए नवंबर का मंथ जो है वो थोड़ा इमोशनल होने वाला है। सो उन्हें इमोशनली वो ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे पर उन्हें और अगर प्रोफेशन एस्पेक्ट्स पे है तो उनकी लाइफ में कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है। अगर वो बिजनेस में है तो वो पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। पर्सनल एस्पेक्ट पे उनकी लाइफ में कोई न्यू मेंबर आ सकता है या एंगेजमेंट हो सकती है। और इमोशनली जो है उन्हें अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने मूड स्विंग्स पे जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस्ड वे में आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो नवंबर का मंथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे कैसा रहने वाला है। तो वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए जर्नी विद इन है। देयर यू विल फाइंड ऑल पीस, ऑल जॉय, ऑल लव। तो अगर वो अपने अंदर की जर्नी की तरफ जाते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे पीस है, जॉय है और लव है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो एक कार्मिक नोट पे एक न्यू बिगनिंग उनके लिए होने वाली है। सो ये जो कार्मिक नोट की न्यू बिगनिंग होती है, ये हमारे जो कर्मास जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एक न्यू बिगनिंग शो कर रहा है। अल्टीमेटली क्योंकि वो कार्मिक है तो थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, पर फिर भी उन्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा और वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। प्रोफेशनली वो जो है सक्सेसफुल रहेंगे और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी उनके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं वो जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से वो हो सकता है कि उन्हें रिवॉर्ड्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़े। पर अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ तो न्यू बिगनिंग के साथ में इस्टेब्लिशमेंट तो उनके लिए है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे क्या मैसेज है। सो टॉरेंस के लिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे मैसेज है कि योर पर्सनल स्किल्स आर एसेट्स, आर सेक्रेड गिफ्ट्स, एंगेज देम विद अ माइंडसेट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन सर्विस टू अदर्स। वो कहते हैं कि आपकी जो पर्सनल स्किल्स है वो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है और उन अपनी पर्सनल स्किल्स को आप दूसरों की हेल्प एंड सपोर्ट करने में यूटिलाइज कीजिए। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो जेमिनाई के लिए नवंबर का मंथ जो है वो उनके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये कार्मिक नोट की न्यू बिगनिंग है, तो इसमें थोड़ा हार्ड वर्क जो है वो होगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनकी लाइफ में, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी उनके अच्छे के लिए ही हो रही है। पर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स की स्टेट भी क्रिएट हो सकती है। सो उन्हें वो जो कन्फ्यूजन्स की क्रिएट्स है, जो कन्फ्यूजन है उनकी लाइफ में, वो उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। तो उन्हें जो है वो अपने आप को क्लियर करना है और जो भी जहाँ पे भी कन्फ्यूजन्स है उन्हें भी क्लियर करना चाहिए और इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं कि स्पिरिचुअल नोट पे जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। In today's world, we are often encouraged to love things and us use people. Be a non-conformist,
embrace the involved spiritual culture of loving people and using things to facilitate that love. तो वो कहते हैं कि आप इस आज के वर्ल्ड में जो है अपने आप को भी हम जो है अपने आप को इनकरेज करते हैं टू लव थिंग्स एंड अस यूज़ पीपल, लोगों को यूज़ करते हैं और चीज़ों को प्यार करते हैं, पर वो कहते हैं कि हमें अपने आप को embrace the involved spiritual culture of loving people and using things to facilitate that love. अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। कैंसर के लिए नवंबर का मंथ जो है वो उनके लिए भी एक न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है। कुछ प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे वो कुछ नया कर सकते हैं, इमोशनली वो एक स्टेप भी फॉरवर्ड ले रहे हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा और डिपेंड उनके ऊपर करेगा कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट्स पे वो, क्योंकि ये इमोशनल है तो कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी वो कहीं एक स्टेप मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है। As we become aware of the divine nature of the immortal self, we move past harmful habits that come from fear, depression, and self-doubt and rise towards fulfilling our own miraculous potential. अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। लियो के लिए जो नवंबर का मंथ है उनके लिए भी न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है। मैजिकली वो जो है कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे भी वो न्यू बिगनिंग करने वाले हैं और ये जो न्यू बिगनिंग है उनके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उनके लिए कहीं ना कहीं मैजिकल रिजल्ट्स भी क्रिएट होने वाले हैं और वो अपनी पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएंगे राइट वे में और वो एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो जर्नी है वो उनके लिए हर एस्पेक्ट पे सक्सेसफुल रहेगी, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, और कहीं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा न्यू बिगनिंग्स के साथ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि उनके लिए स्पिरिचुअल नोट पे क्या मैसेज है। All of our desires and frustrations arise because we have forgotten the love that lies dormant within us. Recognizing this love empowers us to become instruments of auspicious change in the world. ये उनके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गो के लिए नवंबर का मंथ जो है वो उनके लिए न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है और उन्हें भी किसी एस्पेक्ट्स पे जो है वो लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। और अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे बोलूँ तो हो सकता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बोलूँ तो हो सकता है कि उनकी कुछ प्रमोशन हो सकती है, उनका कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है। और फैमिली एस्पेक्ट्स पे मैं देखती हूँ तो उनके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। फैमिली उनके लिए हर वे में सपोर्ट करने को तैयार है और करती भी रहेगी। और अल्टीमेट अचीवमेंट्स का टाइम पीरियड है तो कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का भी टाइम पीरियड हो सकता है तो किसी एस्पेक्ट्स पे वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर ओवरऑल मैं देखती हूँ तो वर्गो के लिए जो है वो नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। हर तरह से जो उनको हर फैमिली की सपोर्ट, प्रमोशंस और फाइनेंशियल इंक्रीमेंट और अल्टीमेट अचीवमेंट्स, और उनके लिए जो है वो ट्रैवलिंग भी आ सकता है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ सस्टेनेबल चेंज इन सोसाइटी without a corresponding change in one's own behavior, values and philosophy. अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है।
लिब्रा के लिए नवंबर का मंथ जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और वो कहते हैं कि उनके लिए हर तरह की प्रोस्पैरिटी, हर तरह की फाइनेंशियल गेन और हर तरह की उनकी ग्रोथ हो रही है और यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए न्यू मैसेजेस भी आ रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि बस उन्हें सिर्फ उनके लिए गाइडेंस है कि उन्हें चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। और इमेच्योरली हैंडल करने से उनका नुकसान हो सकता है और कोई भी हेस्टी डिसीजन लाइफ का उन्हें नवंबर में नहीं लेना चाहिए। बहुत स्लो एंड स्टेडीली मूव करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो लिब्रा के लिए अगर मैं देखती हूँ नवंबर का मंथ तो बहुत ही अच्छा है। बस उनको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है कि किसी भी तरह का हेस्टी डिसीजन वो ना लें, चीज़ों को इमेच्योरली हैंडल ना करें, मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करें और आगे बढ़ते रहें। अब देखते हैं कि स्पिरिचुअली उनके लिए क्या मैसेज है। डीप विद इन द हार्ट ऑफ ईच ऑफ अस लाइज अ सीड ऑफ डिवाइन लव waiting to sprout and fulfill its potential. Kirtan or chanting the name of God nourishes that seeds. So अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियन के लिए नवंबर का मंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक होने वाला है। सरकमस्टेंसेस जो है वो उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं हो रहे हैं। मैं यही बोलूँगी कि कार्मिक जब भी हमारा टाइम पीरियड कार्मिक होता है तो बेस्ट यही होता है कि हमें यूनिवर्सल सपोर्ट लेना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ यूनिवर्स को प्रे करना चाहिए तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और हो सके तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चैरिटीज़ करना चाहिए। तो वो चैरिटीज़ करने से भी क्या होता है कि जो कार्मिक फेस है वो ईज में कन्वर्ट हो जाता है। और अकॉर्डिंगली ये यही इंटरप्रिटेट कर रहा है कि स्कॉर्पियन के लिए जो है वो नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा कार्मिक होने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ उनके लिए हो सकते हैं, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट कर सकते हैं, उन्हें कहीं किसी ऐसे ट्रैवलिंग पे जाना पड़ सकता है जो बहुत अच्छी नहीं होगी। सपोज़ करिए कि अगर किसी को कोई बीमार है तो उसको अगर आप पूछने जा रहे हैं तो वो एक अच्छा ट्रैवल काउंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन के लिए जो है वो नवंबर का स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। वाटर टेकन इन थ्रू द रूट्स ऑफ अ ट्री फ्लोज आउट इनटू एवरी ब्रांच एंड लीफ. Once love between the soul and Krishna is awakened. It flows naturally out into the world in the form of compassion for all beings. अब हम देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सैजिटेरियस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनोसेंट नोट पे उनके लिए कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। जब भी इनोसेंट नोट पे न्यू बिगनिंग्स होती है तो उसके दोनों प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। पर मुझे इनके लिए अच्छा इम्पैक्ट ही लग रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में या तो वो किसी न किसी की हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं या उन्हें किसी न किसी वे में किसी की हेल्प एंड सपोर्ट मिल सकती है, चाहे वो नियर एंड डियर हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो। और अच्छी नोट पे उनकी पोजीशंस हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो फैमिली प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए फैमिली प्लानिंग का टाइम पीरियड भी हो सकता है और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है और उनकी लाइफ में कोई इंसान लव एंड रिलेशनशिप के प्रॉस्पेक्ट्स पे भी आ सकता है। इस तरह से देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए स्पिरिचुअल नोट पे क्या मैसेज है।
Contentment lives only in the hearts of those who are grateful. Attract grace into your life by being grateful in both good times and difficult times. अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए नवंबर का मंथ जो है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है। उनको मेहनत जो है वो ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट जो है वो उतने अच्छी नहीं है। कुछ न कुछ इश्यूज़ लाइफ में हो सकते हैं, किसी न किसी वे में किसी से थोड़ा बहुत लड़ाई हो सकता है या कोई लाइफ में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। कार्मिक नोट का टाइम पीरियड है, तो जब भी टॉवर का कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ पे हमें अपने कर्मास के अकॉर्डिंगली पे करना है, और ये जो पेइंग है उसमें हमारा जो फाउंडेशन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें ही उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हमें ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उस तरह से अगर देखते हैं तो कैप्रिकॉर्न के लिए जो नवंबर का मंथ है, मैं बोलूँगी थोड़ा सा हार्ड वर्क का टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि उनके लिए स्पिरिचुअली क्या मैसेज है। Honoring the presence of the Supreme as the unifying center in relationships fosters deep bonds with others. When we are united in that belief, problems that once seemed insurmountable become trivial. अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए नवंबर का मंथ जो है वो सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। कोई ना कोई इवेंट हो सकता है, वेडिंग, किसी के लिए वेडिंग हो सकती है, किसी के लिए कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखें तो रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, उनकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ सकते हैं, और सिचुएशंस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टक भी हो सकती है। जो मुझे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन स्टक हो सकती है, तो उन्हें अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और कार्मिक नोट पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम ये हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे भी हो सकता है हेल्थ में उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए स्पिरिचुअल क्या मैसेज है। ह्यूमिलिटी इज़ अ प्रोफाउंड paradox. The more you expand your consciousness, the humble you became, because you see your true self in relations to the limitless power and beauty of the Supreme Being. अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। पाइसेस के लिए नवंबर का मंथ जो है वो थोड़ा सा जजमेंटल होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कार्मिक फेस में आते हैं तो हमें उस जजमेंटल फेस से गुजरना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम एज ए ना टाइम नवंबर के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उन्हें अपने अब जो भी कर्मा है उसके लिए उन्हें यूनिवर्स से जजमेंट लेने का टाइम पीरियड आया है। और हेल्थ पे उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रिकवरी का टाइम पीरियड शो कर रहा है, तो हो सकता है कि उनकी हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आए, उन्हें थोड़ी दिन रेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़े। और अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए स्पिरिचुअल नोट पे क्या मैसेज है। तो ट्रू भक्ति और लविंग डिवोशंस टू द सुप्रीम बीइंग इंस्पायर्स heartfelt compassion for the environment, for other people and for one's own true self. So इस तरह से हमने देखा सन साइन के अकॉर्डिंगली जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड अप करती हूँ। और अगर आप भी मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या मैं वसंत कुंज DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ, आप वहाँ आके भी मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर और भी किसी चीज़ की रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं
और मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आपके सामने आती रहती हूँ। और हैव अ गुड